तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का, जो कि आप टॉपिक में देख पा रहे होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन, और डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वास्तव में होता क्या है। इसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन भी देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, और इस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को। इसका डेफिनेशन, इट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे डेफिनेशन जो है हम लोग का है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हम लोग का, जो हम लोग का यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ मिलेगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, वो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो ए हम लोग की गिवन मैट्रिक्स होनी चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यदि पता ना हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानेंगे क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंड ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हम लोग की ए गिवन यहाँ पे दी हुई है, और इसका हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया गया था। यदि ट्रांसपोज नहीं फाइंड करने आता है यहाँ पे, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हम लोग का फाइंड हो जाए तो हम लोग कहते हैं ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए जो हम लोग की मैट्रिक्स है गिवन वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल है ए इक्वल टू, हम लोग की मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है ए एफ जी एफ बी एच जी एच और सी। मान लेते हैं कोई गिवन मैट्रिक्स हम लोग की ए यहाँ पे दी हुई है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप लोग देख सकते हैं कि ये 3x3 ऑर्डर की एक गिवन मैट्रिक्स है, जो कि बिल्कुल ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे डिफिनेशन पे है कि जो ए गिवन मैट्रिक्स होनी चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो कि हम लोग को यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें यह बताना है कि जो ए मैट्रिक्स हम लोग की है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये फाइंड करना है हमें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई भी हम लोग का गिवन मैट्रिक्स दिया रहेगा और वहाँ भी पूछा जाएगा कि बताइए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है कि जो भी हम लोग की गिवन मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज, यानी उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। यानी ए गिवन मैट्रिक्स है तो ए का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, और पुनः ए हम लोग की मिल जाती है यहाँ पे, तो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखेंगे कि अब ए गिवन मैट्रिक्स हम लोग की दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि ट्रांसपोज किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए जो भी हम लोग का रो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। यानी यहाँ पे रो का एलिमेंट है ए एफ जी, तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ए एफ जी। सेकेंड जो रो का एलिमेंट हम लोग का है वो है एफ बी एच, तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बना लेंगे, एफ बी एच। थर्ड जो रो का एलिमेंट है जी एच सी, तो इसको हम लोग थर्ड कॉलम बना लेंगे, जी एच सी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हम लोग की ए एफ जी एफ बी एच और जी एच सी जो भी ये एलिमेंट्स हैं
ये ए के इक्वल है, यानी यहाँ से हम लोग ए के इक्वल देखेंगे कि ये एलिमेंट है ए इक्वल टू इतना है, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाले तो पुनः हम लोग की जो ए है यहाँ पे ए ही हम लोग का क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ए मिल गया यहाँ पे। यानी जब हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाले ये गिवन मैट्रिक्स का, तो हम लोग का जो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू पुनः हम लोग की ए मैट्रिक्स गिवन यहाँ पे मिल गई। तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दैट इज इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स थी ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो भी हम लोग की गिवन मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालने के बाद वह पुनः गिवन मैट्रिक्स हम लोग की मिल जाती हैं, जो कि ये ए इक्वल टू पुनः हम लोग का मिल जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए हम लोग का यहाँ पे नहीं मिलता तो हम लोग कहते हैं कि ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल नीचे देखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे b इक्वल टू हम लोग की एक गिवन मैट्रिक्स है। आप देख पा रहे हैं कि ये 3 ऑर्डर की ये गिवन मैट्रिक्स है, यानी हम लोग की ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। b का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी यहाँ से 1 3 5 रो का एलिमेंट है, इसको कॉलम में कर लेंगे 1 3 5। सेकेंड रो का एलिमेंट है 3 7 8, तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बना लेंगे 3 7 8। थर्ड रो का एलिमेंट है 5 8 9, तो इसको हम लोग बना लेंगे थर्ड कॉलम 5 8 9। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पुनः हम लोग की ये जो मैट्रिक्स गिवन दी हुई थी, पुनः यही मैट्रिक्स हम लोग की क्या हो गई, यहाँ पे फाइंड हो गया। यानी यहाँ पे b का ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग को b यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि a का ट्रांसपोज इक्वल टू, यानी a जो गिवन मैट्रिक्स है a का ट्रांसपोज इक्वल टू a हमें मिल जाती है, तो उस कंडीशंस में कहते हैं हम लोग क्या, दैट इज इम्प्लाइज b इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी b इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो b गिवन हम लोग की मैट्रिक्स थी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं कोई गिवन मैट्रिक्स को कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे फॉर एनी मैट्रिक्स ए, यानी कोई हम लोग की मैट्रिक्स जो है ए हम लोग की गिवन है, यानी कोई मैट्रिक्स ए हम लोग की गिवन है, तो यहाँ पे देखिए कि ए डॉट ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए इंटू ए का ट्रांसपोज दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हम लोग की होगी। मान लो कि किसी प्रकार से हम लोग का जो मैट्रिक्स गिवन दिया है वो ए दिया है, और ए का ट्रांसपोज निकाल के उस ए और ए का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हम लोग का फाइंड होगा, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा हम लोग का। सेकंड है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 कर दें हम लोग, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, जबकि a हम लोग की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ कंडीशन में हम लोग की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड, इफ़ a और b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए हम लोग की जो मैट्रिक्स दी हुई है ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और बी जो सिमेट्रिक और जो बी मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उस कंडीशंस में हम ए और बी दोनों को ऐड करते हैं तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमें मिलता है, और ए और बी को दोनों हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तो भी हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है।
यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर ए इंटू बी और बी इंटू ए, यानी ए बी या बी ए में और में नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए भी हम लोग का जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी जो मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता है, केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, मल्टीप्लिकेशन में हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। यहाँ पे देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन, यानी आप जानते हैं कि ए हम लोग की जो मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है वो क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन ये इम्पैक्ट फॉर्म है, मैट्रिक्स का इम्पैक्ट फॉर्म यही होता है हम लोग का। यहाँ पे ए आई जे बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये जो हम लोग की मैट्रिक्स दी हुई है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे ए आई जे बिलोंग्स टू आई आर ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं। यहाँ पे इफ़ यदि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हम लोग का मिलता है। यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या मिलता था कि जो ए गिवन मैट्रिक्स थी इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते थे तो हम लोग का ए मिलता था। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ए का ट्रांसपोज जब भी हम लोग निकालेंगे माइनस ए मिलता है, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो ए गिवन मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। यदि हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालें, यदि माइनस ए हम लोग को मिलता है तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद ए जे आई जो हम लोग का है ये चेंज होकर माइनस ए आई जे हो जाता है फॉर आई जे, यानी आई जे हम लोग का है रो कॉलम, इसका वैल्यू जो हो सकता है 1 2 3 4, यानी इरेशनल नंबर जो भी हो सकता है, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हम लोग ले सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखेंगे एक एग्जांपल, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ए हम लोग की गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पे। अब हमें इसको करना है कि ए जो मैट्रिक्स गिवन है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हमें क्या करना है देखना है यहाँ पे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे ए जो हम लोग की गिवन मैट्रिक्स है 0 -4 3 4 0 माइनस और √2 -3 √2 और 0 ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज जानते हैं कि निकालने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रो जो है हम लोग का 0 4 -3 इसको कॉलम बना लेंगे, 0 4 -3। सेकेंड रो है -4 0 √2 इसको सेकेंड कॉलम बना लेंगे, -4 0 √2। थर्ड रो है 3 -2 0 तो इसको थर्ड कॉलम बना लेंगे, 3 -√2 0। यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग स्क्यू मैट्रिक्स कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे माइनस हम लोग का ए मिलना चाहिए तभी जाके वो मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स होगा, अन्यथा वो स्क्यू मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए जो गिवन मैट्रिक्स है ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी ए का जो हम लोग का एलिमेंट है वो है 0 4 -3 -4 0 √2 और 3 -√2 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है 0 -4 और 3, तो ये सेम हम लोग का नहीं मिल रहा है, यानी 0 या -4 की जगह पे 4 मिल रहा है, 3 की जगह पे -3 मिल रहा है, यानी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता है क्योंकि जो ए गिवन मैट्रिक्स है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे,
तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस तो 4 होगा यहाँ पे, ये क्या होगा -3 होगा यहाँ पे, फिर 4 क्या होगा हम लोग का -4 होगा, फिर 0 होगा ये, फिर ये +√2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा 3 होगा, और ये -√2 होगा, और ये 0 होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइंड किए हम लोग माइनस कॉमन लेके, तो हम लोग का जो एलिमेंट ए का है यही आ रहा है, यानी 0 4 -3, 0 4 -3, -4 0 √2 और 3 -√2 0। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए, क्योंकि ए के इक्वल हम लोग का ये सारा एलिमेंट है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए। यहाँ देख पा रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज यदि -a आता है उस कंडीशंस में हम लोग क्या कहते हैं, ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग ए को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है हम लोग की, उसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालते समय यदि गिवन मैट्रिक्स ए हम लोग की फाइंड नहीं होती है, यानी ए नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि -a आ रहा है कि नहीं, यदि -a आ जाए तो हम लोग उस कंडीशन में कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है हम लोग की वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि केवल a हम लोग का आ रहा है यहाँ पे, तो क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दो कंडीशंस है, पहला कि ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ए का ट्रांसपोज यदि हम निकाल रहे हैं उस कंडीशंस में हमें लोग का ए हम लोग को यहाँ मिल जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए का ट्रांसपोज निकालने पे -a मिल रहा है, इस कंडीशंस में कहते हैं हम लोग कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए का ट्रांसपोज निकालें तो ए मिलता है हम लोग का, तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए का ट्रांसपोज निकालें और -a मिलता है, उस कंडीशन में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें याद रखना है कि पहला जो हम लोग का यहाँ पे पॉइंट है वो यही है कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि उसके डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप यहाँ पे जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हम लोग के हैं, ये क्या है हम लोग की 0 है। यानी ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे आप लोगों को जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो भी हम लोग का होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। सेकेंड नंबर है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए द मैट्रिक्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 जो होगा हमेशा क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। थर्ड जो है हम लोग का, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से देखिए यहाँ पे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग का यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फुल वो भी वीडियो है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड ही टॉपिक होगा।